हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स कक्षा बाय मनीष सर। फ्रॉम टुडे आई एम स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th। हम शुरू कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और वो भी चैप्टर वाइज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई रिक्वेस्ट ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हैव अ नोटबुक एंड अ पेन। जो मैं बोलता जाऊँगा प्लीज़ आप उसके नोट्स बनाते जाइएगा। मैं एक एक चीज़ को बहुत ही आराम से और डिटेल में आपको समझाऊंगा। प्लीज़ नोट इट डाउन केयरफुली। तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले विद द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। पहले चैप्टर में है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टॉक? सर, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक बच्चे वो वेरिएबल है विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि वो बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च की डेट पे जितनी भी आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो आपका स्टॉक है। तो स्टॉक का मतलब होता है वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त आपके अकाउंट में कितने पैसे जमा हैं, दैट इज अ स्टॉक। इस वक्त आपके घर की टंकी में कितना पानी है, दैट इज अ स्टॉक। तो फिर से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक? स्टॉक इज दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सर, इस वेरिएबल की कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। आर, मंथ, वीक, क्वार्टर, हाफ ईयर कुछ नहीं है। इट इज जस्ट मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, नो टाइम डायमेंशन। एंड इसका नेचर है स्टैटिक। एस से स्टॉक, एस से स्टैटिक। तो स्टॉक इज अ स्टैटिक वेरिएबल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टॉक मीन्स दैट वेरिएबल which is measured at a particular point of time. Second point, it is a static concept. Third point, it has no time dimension. For example, capital on 1st April is a stock, assets on 31st March is a stock, amount in your bank account is a stock, population at this particular point of time is a stock, water in a tank is a stock, distance between two cities, two states is a stock. अब बात करते हैं अगला कंसेप्ट जिसका नाम है फ्लो। सर, व्हाट इज फ्लो? फ्लो इज दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ, द वर्ड इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो इज दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर, एक टाइम डायमेंशन आ रही है 1 ईयर, तो वो फ्लो कंसेप्ट बन गया। आर फ्लो है, वीक फ्लो है, मंथ फ्लो है, क्वार्टर फ्लो है। तो जहां टाइम डायमेंशन आ जाएगी वो फ्लो कंसेप्ट बन जाएगा। सो व्हाट इज फ्लो? दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Second point, it has time dimension. Third point, it is dynamic. Flow keeps on changing. Sometimes more flow, sometimes less flow. तो flow is a dynamic concept. Sir, इसके examples: birth rate, death rate, infant mortality rate, savings during the year, investment during the year, water flowing from the tap, speed with which you are driving your car or a bike, that is the flow concept. So that is the concept of stock and flow. अब इसे एक डिफरेंस की फॉर्म में करते हैं। स्टॉक का मीनिंग वेरिएबल मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो का मीनिंग वेरिएबल मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक का नेचर स्टैटिक, फ्लो का नेचर डायनामिक। स्टॉक की नो टाइम डायमेंशन, फ्लो की टाइम डायमेंशन। Example, capital at the beginning, profits during the year, distance, speed, population, birth rate, death rate, amount in the bank account, savings and investments during the year. So this is the topic of stock and flow. Now both these concepts जो मैंने अभी आपको कराए,
आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आपके घर में जितनी जल्दी और जितना मोटर चलेगा पानी का फ्लो होगा और ऊपर टैंक में वाटर ऐड ऑन होता जाएगा। अब जब टैंक में वाटर ऐड ऑन होगा तो नीचे टैप में से भी वाटर फ्लो में आएगा। सो मोर फ्लो विल लीड टू मोर स्टॉक and more stock will lead to more flow. Let's understand it in terms of economics. If you will save more, the amount will be deposited in the bank account, and more amount in the bank account means more investment. So more savings, more stock in the bank, more stock in the bank means more investment in the economy. So that is the concept of stock and flow. In the next class, we'll discuss about the sectors of economy. Please subscribe and follow my channel Commerce Kaksha.